नमस्कार दोस्तों। भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेनाओं में से एक है, लेकिन कई युद्धों के दौरान इसमें तालमेल की कमी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय साल 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। इस युद्ध में तो भारतीय वायुसेना ने कई बार अपने ही सैनिकों पर बम गिरा दिए थे। इसके अलावा गलती से कई बार अपने सैनिक पर ही गोली चलाने के कई उदाहरण सुनने को मिलता है। दोस्तों, 1965 के युद्ध के समय उस समय भारत के तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल चौधरी थे और लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह थे। इन दोनों के बीच भी इस युद्ध के दौरान मतभेद हो जाता है। दोस्तों, सेना अध्यक्ष जनरल चौधरी चाहते थे कि भारतीय सेना को पाकिस्तानी हमले से अलग थलग होने से बचाने के लिए उन्हें अपनी सेनाओं को व्यास नदी के पीछे ले जाना चाहिए। इसके अलावा जनरल चौधरी चाहते थे कि पंजाब के बहुत बड़े हिस्से, जिसमें अमृतसर और गुरदासपुर के ज़िले थे, उसे भी खाली कर देना चाहिए। मगर उस समय जनरल हरबख्श सिंह का मानना था कि अगर ऐसा करते हैं तो यह भारत के लिए 1962 के चीन हमले से भी बुरा झटका हो सकता है। दोस्तों, इसके अलावा 1971 के युद्ध के दौरान भी भारतीय सेना के बीच मतभेद देखने को मिला था। उस समय चीफ स्टाफ जनरल जैकब चाहते थे कि इंडियन आर्मी सीधे जाके ढाका पर कब्जा कर ले, लेकिन उस समय मिलिट्री ऑपरेशन के महानिर्देशक मेजर के सिंह चाहते थे कि पहले बांग्लादेश के चटगांव और खुलाना बंदरगाह पे इंडियन आर्मी कब्जा करे, ताकि पाकिस्तानी सैनिक को आने जाने से रोका जा सके। इसके अलावा के सिंह चाहते थे कि बांग्लादेश को 3 हिस्सों में बांट देना चाहिए, ताकि आर्मी का पकड़ वहां ज़्यादा मजबूत हो जाए। इस तरह चीफ स्टाफ जनरल जैकब और के सिंह के बीच में मतभेद हो जाता है। दोस्तों, भारतीय सेना में जो समय समय पर अलग कारणों से जो मतभेद देखने को मिलता है, इसी मतभेद को खत्म करने के लिए भारत अपनी सेना में एक नई बदलाव करने जा रहा है। भारत के तीनों सेनाओं के बीच में बेहतर तालमेल के लिए मिलिट्री थिएटर कमांड बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद है कि भविष्य में किसी भी युद्ध के लिए एकीकृत रणनीति बनाना है। दोस्तों, इसके लिए हाल में ही भारत के सैन्य प्रमुखों ने लखनऊ में 2 दिन की ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस का करने का मेन उद्देश्य था कि प्रस्तावित मिलिट्री थिएटर कमांड की योजना का समीक्षा करना। दोस्तों, मिलिट्री थिएटर कमांड का मकसद है सेना, नौसेना, वायुसेना को एक साथ काम करने के लिए सक्षम बनाना। दोस्तों, भारत में थिएटर कमांड बनाना देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। 2019 में सबसे पहले जनरल रावत ने थिएटर कमांड प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया था, मगर दुर्भाग्यवश उनका 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो जाता है। वैसे दोस्तों, थिएटर कमांड बनाने की योजना को शुरू करने के लिए ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस का पद बनाया गया था और डिफेंस मिलिट्री अफेयर डीएमए विभाग बनाया गया था। इसके अलावा भाजपा ने लोकसभा चुनाव के दौरान भी अपने घोषणा पत्र में कहा था कि वे सेना के लिए थिएटर कमांड बनाएंगे, ताकि सेना और भी प्रभावी ढंग से काम करे। दोस्तों, अभी अपने देश में 17 अलग अलग कमांड है, जिसमें से सेना वायुसेना के लिए 7 और नौसेना के लिए 3 है। इन कमांड्स के बीच काम करने का तालमेल नहीं है, इसलिए इन 17 कमांड्स को बदलकर 3 नए थिएटर कमांड बनाए जाएंगे। ये नए थिएटर कमांड सेना, नौसेना और वायुसेना को एक साथ काम करने के लिए बनाए जाएंगे। इस तरह से भारत के हर क्षेत्र की सुरक्षा का एक ही जगह से ध्यान रखा जाएगा। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स के माने तो उसके अनुसार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसके तहत भारतीय सेना को 3 अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाएगा: उत्तरी थिएटर कमांड, पश्चिमी थिएटर कमांड और समुद्री थिएटर कमांड। उत्तरी थिएटर कमांड का फोकस चीन पर होगा, इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। पश्चिमी थिएटर कमांड का ध्यान पाकिस्तान पर होगा, इसका मुख्यालय जयपुर पर होगा। ऐसे ही समुद्री थिएटर कमांड का ध्यान हिंद महासागर क्षेत्र से आने जाने वाले खतरों पर होगा और इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में होगा। दोस्तों, थिएटर कमांड के जो भी अधिकारी होंगे वह सीडीएस और सर्विस चीफ्स के समान लेवल के अधिकारी होंगे। वर्तमान में अपने देश में 17 अलग जो कमांडर्स हैं, उनका नेतृत्व 3 स्टार वाले अधिकारी करते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल, एयर मार्शल या वाइस एडमिरल, कोई भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।